कड़ा कहती यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का अर्थ हुआ कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना देंगे जिसका नाम रख देंगे ABCD, एकदम स्टेटमेंट के अनुसार। देखिए ABC, तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए कि ये भुजा है और इसी के समांतर एक रेखा और खींच दिए जिसका नाम रख दिए D और E। क्या रख दिए? D और E समांतर अन्य दो भुजाओं को, तो अन्य दो भुजा कौन हो गया? एगो ये हो गया और एगो ये हो गया। क्या हो गया? AB और AC जो हो गया अन्य दो भुजा हो गया। देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो ये BC एगो भुजा हुआ और इसी भुजा के समांतर एगो भुजा खींच दिए जिसका नाम है DC। भुजाओं को समांतर अन्य दो भुजाओं को, तो अन्य दो भुजा AB और क्या हो गया? AC। अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब हम लोग क्या करेंगे? D से DM, क्या करेंगे? D से DM एक यहाँ पे खींच देंगे और इस रखना दो और E से EN, D को C से और B को E से मिला देंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है, पहले देख दीजिए, दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि DE समांतर है BC के। सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। यही सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है तो लिखेंगे रचना। रचना हम लोग क्या किए हैं? तो रचना में देखिए क्या किए हैं, DM लंब है। देखिए DM जो है लंब है AE पर, तो लिखेंगे DM लंब है AE पर एवं EN लंब है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, सॉरी, इसको E नहीं N लिख देना थोड़ा सा। यहाँ पे EN लंब है AD पर, EN। अब यहाँ देखो EN, E और N लंब है किस चीज पर? AD पर, तो AD पर हो गया। फिर लिखेंगे D को C से तथा B को E से मिलाया गया है। मिलाया गया है, ठीक है। इस तरह से रचना कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके अनुसार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और तब उसके बाद क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल होता है, अगर हम लोग क्या करें, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने AD। क्या होगा? AD गुने EN हो जाएगा, EN, और समीकरण एक मान लेंगे। देखिए कैसे बनाए हैं, देख लीजिए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हुआ है 1/2 गुने AD का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक AD और गुने क्या? AD गुने ANE। देखिए ये वाला NE, फिर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, त्रिभुज AD और C का क्षेत्रफल देख लीजिए। यहाँ ऐसे कर लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, थोड़ा सा इस त्रिभुज के DEB का क्षेत्रफल, यहाँ से
डी बी ई का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या करेंगे, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने डी बी और गुने ई एन हो जाएगा, ई एन, समीकरण 2 मान देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अब भाग दे देंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए डी गुने ई एन, फिर क्या होगा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने डी बी और गुने ई एन। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा डी बी। समीकरण ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण ए। फिर क्या करेंगे, पुनः इसी प्रकार से पुनः उस साइड में लेंगे सबको, पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने डी ए ई, अब उधर से लेंगे ए ई गुने डी एम। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज, अब क्या करेंगे, डी, देखिए कौन सा, ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल, या इसे भी कर देंगे डी सी ई का क्षेत्रफल, इस वाला त्रिभुज के। फिर लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, उधर से लेंगे ई सी डी का क्षेत्रफल, या डी ऐसे ई डी सी का क्षेत्रफल, ई डी सी का क्षेत्रफल, ई डी सी का क्षेत्रफल, या सी डी ई सी का क्षेत्रफल, ऐसे कर लो। ई त्रिभुज ई डी और सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने ई सी गुने डी एम। ये समीकरण 3 हो जाएगा और ये समीकरण 4 होगा। लिखेंगे समीकरण, अब देखिए इस समीकरण को इस समीकरण से भाग देंगे, ऐसे देखो, यहाँ देखो ए डी ई का क्षेत्रफल और यहाँ भी होगा एक ए डी ई का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल था और यहाँ डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, हम लोग एक जानते हैं कि ये देखिए ये यहाँ से एक ये त्रिभुज है, देखिए थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एक ये त्रिभुज है, यहाँ से इस तरह से लाइन किया हुआ है, ये भी एक त्रिभुज है, लेकिन आधार इसका ई भी है, और एक ई भी त्रिभुज है। देखिए इस तरह से एक ई भी त्रिभुज होगा और इसका भी आधार क्या है, इसका भी देखेंगे तो आधार एक ही है। जब एक ही त्रिभुज, एक ही आधार पर दो त्रिभुज होता है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसीलिए क्या होगा कि त्रिभुज डी ई डी सी का क्षेत्रफल और बराबर हो जाएगा त्रिभुज बी डी बी ई का क्षेत्रफल, आपस में बराबर हो जाएगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं त्रिभुज
EDC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो रख देंगे। अब थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर इसको मिटा देते हैं इधर से। अब देखिए, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देंगे। समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देंगे। भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या होगा, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने AE गुने DM। फिर इधर हो जाएगा 1/2 गुने EC गुने DM। देखिए ये DM से ये DM कैंसिल, ये से ये कैंसिल। तो अब देखिए ये जो है ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, वहाँ लिखा हुआ है। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ED नहीं कर देंगे, क्या कर देंगे, DEB का क्षेत्रफल। क्या करें, DBE का क्षेत्रफल कर लेंगे, DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AE बटा EC। समीकरण B मान देंगे, लिखेंगे समीकरण A तथा समीकरण B के तुलना करने पर अब तुलना कीजिए। तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, समीकरण A को समीकरण B से तुलना करेंगे तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल, मतलब ये और ये आपस में बराबर हो गया। तो ये और ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं AE बटा EC बराबर AD बटा DB। प्रूव्ड। यही क्या हो गया, यही हो गया थेल्स प्रमेय। AE बटा EC बराबर AD बटा DB। AE बटा EC या ऐसे AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये थेल्स प्रमेय जो हो गया हम सिद्ध करा दिए। और इसके बाद क्या है, इसके विलोम को सिद्ध करा देंगे और एक साथ दोनों को अपलोड करके ये डे 2 करके वीडियो होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। एक थ्योरम है जिसका नाम है थेल्स के विलोम। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, थेल्स के विलोम। ABCDE और इसी के समांतर एक और क्या कर देंगे, E डैश खींच देंगे। क्या कर देंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यदि एक रेखा, तो यदि एक रेखा कौन सा रेखा होगा, तो DE रेखा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं AB तथा AC दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। कौन से भुजा के समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। अर्थात इस भुजा के समांतर होगा। AB तथा AC दो भुजाओं को एक ही अनुपात में जब विभाजित करती है तो यह भुजा इस भुजा के समांतर होगा। इसी को सिद्ध करेंगे और इसी को बोलते हैं थेल्स के विलोम। क्या कहते हैं, थेल्स के विलोम। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस
थ्योरम को सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि वह तीसरी भुजा के समांतर है। DE लिखा हुआ है, दिया हुआ है, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो DE समांतर है, DE समांतर है BC के। तो क्या होगा, जब ये DE समांतर होता है तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AD क्या होगा, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, AE बटा EC समीकरण मान लेंगे A। पुनः फिर इसी प्रकार से माना कि, इसको मान लेंगे, माना कि DE डैश, माना कि DE डैश, देखिए लिखेंगे, माना कि DE डैश समांतर है BC के, क्या होगा, BC के। तो फिर क्या होगा, थेल्स प्रमेय से फिर क्या कर देंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AE बटा, देखिए यहाँ क्या है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो उसी प्रकार से फिर यहाँ थेल्स का प्रमेय होगा, AD बटा होगा DB बराबर होगा AE डैश बटा E डैश C। अब इसे क्या मान लेंगे, समीकरण B मान लेंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण B मान लेंगे। और इस समीकरण B को क्या करेंगे, समीकरण A को समीकरण B से तुलना करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण A को समीकरण B से तुलना करने पर लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण A को क्या करेंगे, देखिए फिर से देखिएगा, लिखेंगे समीकरण A को समीकरण B से तुलना करने से, B से तुलना करने पर, तो तुलना कर दीजिए, क्या कर देंगे, तो देखिए AD बटा DB, यहाँ भी है AD बटा DB, ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो लिख सकते हैं AE बटा EC बराबर होगा AE डैश बटा E डैश C। AE देखिएगा आराम से, AE बटा EC बराबर होगा AE डैश बटा E डैश C बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, इधर लिख देते हैं, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग एक एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे, AE बटा EC उलट कर जोड़ेंगे, थोड़ा क्या होगा कि उसे उलट कर जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण A को समीकरण B से तुलना करने पर AE बटा EC बराबर AE डैश बटा E डैश C है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, AE बटा EC प्लस 1 बराबर हो जाएगा AE1 बटा E1 C। अब प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, AE अब प्लस EC बटा हो जाएगा EC, हो जाएगा, बटा पर के जोड़ कर दिए तो AE बटा EC, देखिए AE प्लस EC अब बटा EC बराबर होगा AE डैश प्लस E डैश C अब बटा में होगा E डैश C, हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको लिखेंगे AE बटा EC, तो देखिए AE अब बटा EC बराबर क्या होगा, AC के बराबर होगा, तो यहाँ लिख दिए AC बटा EC बराबर होगा
ए ई डैश प्लस ई डैश सी, मतलब ये और यहाँ दोनों को जब करेंगे तभी आ जाएगा ए सी। क्या होगा? ए सी बटा ई डैश सी। अब दोनों को देखिए, ये से ये कैंसिल होगा, बटा में होगा ई सी बराबर होगा 1/1 ई डैश सी। अब देखिए, ये ई से और ये कैंसिल होगा और क्या होगा? ई बराबर होगा ई डैश। यह तभी संभव होगा जब ए ई और ए ई एक ही पॉइंट है। क्या है? एक ही पॉइंट होगा। जब एक ही पॉइंट मान लेंगे, क्या होगा? यह तभी संभव है कि ई तथा एक ही पॉइंट है, ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है। तो हम यहाँ पे माना कि ई डैश बराबर बी सी जो है, यह माना हुआ अवधारणा हम लोग को गलत हो गया। अर्थात बी सी, क्योंकि देखिए ये और ये एक ही पॉइंट है, ई और ई डैश एक ही पॉइंट है, तो ये जो अवधारणा माने हैं तो ये गलत हो गया। और क्या हो गया कि डी ई समांतर है बी सी। यह एक ही बिंदु है। क्या है कि एक ही बिंदु है, ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी ई समांतर है बी सी के। तो यही क्या हो जाएगा? सिद्ध होगा। अर्थात डी ई समांतर है बी सी के। प्रूव्ड। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। क्या होगा? प्रूव्ड। डी ई समांतर है बी सी के और प्रूव्ड हो गया। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? थेल्स के विलोम। क्या कहते हैं? थेल्स के विलोम कहते हैं। और इसे थेल्स के विलोम थ्योरम नाम से सिद्ध करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि थेल्स के विलोम को लिखे या थेल्स के प्रमेय को लिखे, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये थेल्स के विलोम है। तो देखिए, थेल्स और थेल्स के विलोम में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, जगह है ये है। तो देखिए, थेल्स प्रमेय कहता है कि ए डी बटा डी बी अब बराबर होगा ए ई बटा ई सी। और यह तभी संभव है जब ये बराबर होगा, जब इस तरह के होगा, तब क्या होगा? डी ई समांतर होगा बी सी के। मतलब जब क्या हो? जब त्रिभुज में ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होगा, तब वह क्या होगा? डी ई समांतर बी सी होगा। अगर डी ई समांतर बी सी हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा, मतलब ये इधर चेंज होता है और ये इधर चेंज होता है। यह तभी संभव है जब एक दूसरे का क्या हो? यह तभी संभव जब ऐसा हो, और ये तभी संभव जब ऐसा हो। मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है? म्यूचुअल है। ये संभव कब है? जब ये हो जाए, और ये संभव कब है? जब ये हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक एंड हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे?